हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम देखेंगे नीम के बारे में। नीम का बॉटैनिकल नेम होता है अजाडिक्टा इंडिका और इसे मेलिएसी फैमिली में रखा गया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मार्गोसा ट्री। अब हम देखते हैं इसके गण। आचार्य चरक ने इसे कंडुग्न और तिक्त स्कंद में रखा है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने इसे आरगवदादि, गुड़ुच्यादि और तिक्त स्कंद में रखा है। अब देखते हैं इसका परिचय। वैदिक साहित्य में निम्ब काष्ठ का दंत धावनार्थ प्रयोग मिलता है। अब देखते हैं इसके पर्याय। अरिष्ट, सर्वतोभद्र, हिंगुनिर्यास, पिचुमर्द, पारिभद्र, कृमिघ्न, शुकप्रिय, बरत्वच, सुतिक्तक, नियमन, छर्दन, नेता। इसमें से सर्वतोभद्र, हिंगुनिर्यास, पिचुमर्द, कृमिघ्न, शुकप्रिय, नेता और अरिष्ट ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति कि इसे ये जो पर्याय दिए गए हैं ये क्यों दिए गए हैं। निम्ब, इसके सेवन से स्वास्थ्य बना रहता है। हिंगुनिर्यास, इसका निर्यास हिंगु सदृश गंध वाला होता है। अरिष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सेवन से किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। सर्वतोभद्र, इसके सेवन से कल्याण ही होता है, इस वजह से इसे सर्वतोभद्र कहते हैं। मात्रक, यह कवों से आच्छादित रहता है। छर्दन, ये वामक होता है, इस वजह से इसे छर्दन कहते हैं क्योंकि ये कितना कड़वा होता है, तो इसे मुंह में डालते इसे खाते ही आपको वॉमिटिंग होने लगती है, इस वजह से इसे छर्दन कहते हैं। पिचुमर्द, पिचु अर्थात कुष्ठ का नाश करता है। काकफल, कौवे इसके फल को खाते हैं, इस वजह से इसे काकफल कहते हैं। कृमिघ्न, कृमि को नष्ट करने के कारण इसे कृमिघ्न कहते हैं। सुतिक्तक, अति तिक्त द्रव्य होने से इसे सुतिक्तक कहते हैं। नीम का पेड़ तो आप सब ने देखा होगा और आप स्क्रीन पे भी देख ही रहे होंगे। चलिए हम देखते हैं वानस्पतिक वर्णन। इसका 40 से 50 फुट ऊंचा वृक्ष होता है जिसमें अनेक शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ये सघन एवं छायादार होता है। इसकी जो कांड है वो सरल, कांड त्वक बाहर से भूरे धूसर वर्ण की और आभ्यंतर से पीताभ होती है। परतदार एवं मोटे रेशे युक्त होती है। त्वक से स्वच्छ चमकीला अंबर के वर्ण का रस तथा निर्यास निकलता है। इसके जो पत्र होते हैं छोटी छोटी टहनियों के अंत में 5 से 15 इंच लंबे विषम पक्षवत पत्र होते हैं। पत्र जो है इसके 5 से 9 युग्म में 1 से 3 इंच लंबे, 1 से 1.5 इंच चौड़े, भालाकार, नुकीले और दंतुरित होते हैं। दंतुरित का अर्थ है कि ये जो देखिए इसके जो रिजेस हैं ये पूरे पत्ती की ऐसे कटे हुए हैं ना, इसलिए। पुष्प जो होता है इसके छोटे छोटे श्वेत वर्ण के होते हैं। सुगंध युक्त पुष्प के गुच्छ लगते हैं इसमें। फल 1/2 इंच लंब गोल, खिरनी के समान आकार के, कच्ची अवस्था में हरित तथा पकने पर पीले होते हैं। इसे ही निमौली कहते हैं। ये हम सब लोग इससे बहुत ज़्यादा ही परिचित हैं क्योंकि नीम तो हर जगह देखने को मिलती है। इसके बीज, प्रत्येक फल में एक बीज होता है जिससे तैल निकलता है। उत्पत्ति स्थान में इतना कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं, आप लिख सकते हैं कि सर्वत्र पाया जाता है। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसका रस तिक्त और कषाय होता है। गुण में यह लघु होता है। वीर्य इसका शीत होता है और विपाक इसका कटु होता है। इसका कर्म देखते हैं। दोष कर्म से ये कफ पित्त शामक होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कर्म है वो कंडुग्न है। तो अगर एग्जाम में आता है कि मुख्य कर्म बताइए तो आप क्या लिखेंगे? कंडुग्न। इसके अन्य कर्म हैं जैसे ग्राही, आहृद्य। कौन कौन से रोगों में काम आता है अर्थात रोगाग्नता क्या है इसकी? श्रम, तृषा, कास, ज्वर, अरुचि, कृमि, व्रण, वमन, कुष्ठ, रलास, प्रमेहनाशक है। देखिए उपयोग में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका दिल करे तो आप इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा। मुझे ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है। तो अब सीधा हम आ जाते हैं आमयिक प्रयोग पर। देखिए पहला इसका आमयिक प्रयोग देखते हैं। नीम पंचांग चूर्ण, मतलब नीम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का चूर्ण बना करके, उसका क्वाथ बना करके और फिर उससे स्नान करना है और उसको पीना है और उसी का लेप करना है। जिसमें कुष्ठ में आप सभी जानते हैं कि नीम जो है वो जैसे किसी को पिंपल हो गई, लड़कियां से फेस पे लगाती हैं पिंपल की, इन डिजीज़ के लिए ये कितना अच्छा है, इसलिए इसे हम कुष्ठ में प्रयोग करते हैं। दूसरा, नीम मूल त्वक का क्वाथ सुरामेह में प्रयोग करते हैं। तीसरा, नीम पत्र का मर्दन एवं मंथन करके उसके ऊपर का फेन ले करके उसमें मधु मिलाकर दाह ज्वर में पिलाने से वमन होकर दाह दूर हो जाता है।
चौथा, पटोल पत्र एवं नीम पत्र का क्वाथ बनाकर मधु के साथ पिलाने से दोष का पाचक और शमन होता है। पांचवा, खालित्य एवं पालित्य में नीम तेल का 1 मास तक नस्यार्थ प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जिनको बाल जल्दी पकने की और झड़ने की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें नीम तेल का 1 महीने तक नस्य करना चाहिए। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो सुबह नीम पत्र स्वरस में मधु मिलाकर देना चाहिए। अब आइए देखते हैं प्रयोज्य अंग। कंड त्वक, बीज तैल, पत्र, पुष्प। इसकी मात्रा त्वक चूर्ण की 1 से 2 ग्राम और तैल की 4 से 10 बूंद। इसके विशिष्ट कल्प देख लीजिए, ये भी एग्जाम में आता है। निम्ब अरिष्ट, पंच निम्ब चूर्ण, निम्ब तैल, अशोकनी बटी, महासुदर्शन चूर्ण, पंचतिक्त घृत। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका नाम क्या था? अजाडिरेक्टा इंडिका। उसी से आप याद कर सकते हैं, अजाडिरेक्टिन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।